आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जबान एक पंडित की है, एक वफादार पंडित की है। मिलाद मुस्तफा जाने रहमत का हो रहा है। इसका तर्जमा बता दूं, जो मैंने पढ़ा इसका मतलब बता दूं, इसका तर्जमा बता दूं, सही बताओ बता दूं तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। हाँ, मेरी तकरीर में बिल्कुल एक्सटेंड मत करना। एक्सटेंड नहीं होगा ना, ऐसे ही बताओ, एक्सटेंड नहीं करोगे ना। सब तैयार, बिल्कुल एक्टिव, कोई गड़बड़ी नहीं। एक बार मेरे साथ नारा लगाओ ताकि मैं देखूं सब तैयार हो, गड़बड़ाओगे नहीं। नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए, कसम खुदा की मजा आ जाएगा। हाथ अगर पड़ोसी के जेब में नहीं है तो जरा हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का दामन, बीबी का दामन। आए रे पकड़ो। मैंने मना किया था ताली नहीं बजाना, ये किसी और का काम है। अच्छा सेमरी वालों, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। जवान तो जवान, बुढ़ाओ कहना नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आपको पता है, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे साथ घटना हुआ था। ये कोई लतीफा, कोई कहानी नहीं है। मेरे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सुन, बिल्कुल सच्ची बात, सच्ची बात। मैं जबलपुर के इलाके में तकरीर कर रहा था। इसी तरह हमारे चचा लोग आगे 5-10 लोग बैठे हुए थे और मेरी हर तकरीर पे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, नारे तकबीर, नारे सालत लगा रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद हमने कहा, ओ चचा कितनों नारा लगा लीजिए, जन्नत में नहीं जाइएगा, वैकुंठ नहीं जाइएगा। अब मैं कहकर के आगे बढ़ गया। 5 मिनट के बाद देख रहे हैं कि बुढ़वा लोग ये मोटा मोटा सोटा लेके बैठा है। हमने कहा चचा खैरियत तो है? कहा हाँ हाँ चतुर्वेदी साहब बिल्कुल खैरियत है। हमने कहा चचा ई का है? बोला ई कुछ नहीं है, स्टेज से नीचे उतरिए तो बताते हैं कहा है। हमने कहा कहा है चचा? बोले ई बताइए, आप करे जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो बुढ़ौती में तो मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, आजान दे हम, नमाज पढ़े हम, इमाम को तबाह करे हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, एक बार नहीं 5 बार मस्जिद में खोखे हम, डगरी फैलाए हम। जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा, नीचे उतरिए, ये सोटा है। हम लोग इसी सोटा से आपका मजार बनाएंगे, आप बाबा बनिएगा, हम लोग बजावर बन जाएंगे। मैं सिमरी वालों बड़ा परेशान हुआ, या अल्लाह इन बूढ़ों के आतंक से कैसे बचूं। अचानक मैं सोच रहा था, मुझे मदीने से आका की हदीस याद आ गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुबारक कादरी परेशान क्यों हो रहे हो, इन बूढ़ों से कहो टेंशन क्यों लेते हैं। सुना इन्हें अपने आका की तालीम। मैंने कहा तमाम बूढ़ों से, बूढ़ो टेंशन मत लेना, मेरे तेरे नबी ने कह दिया है क्या, जवान जाएंगे जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर। यार यहाँ तो किसी बूढ़े को खड़े होकर नारा लगाना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलाम है, ये तरह पैसा तुम लोग कहाँ से ला दिया यार, सिमरी वालों है। जहां जवान तो जवान, बूढ़ा भी नबी की मोहब्बत में मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह। वो सुन तो सही, जनकपुर के पंडित जी क्या कहते? अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, तो करो सुकर जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी श्री मंगलम, मंगलम कादम सर्जनम मंगलम, मंगलम प्राण दादम है मंगलम, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम शाह शर्वंतरी मंगलम, मंगलम वैभवमामिना मंगलम, मंगलम हलीम स्वादि मंगलम स्वाहा, श्रावण मंगलम भाविन मंगलम, मंडपम मंडितम नयति मंगलम स्वाहा, कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुबलम जय मंगलम स्वाहा।
अब सुन ए प्यारा, सुन्नी प्यारा, मुसलमान प्यारा, आशिक सुन, अपने आका की मिलाद आज मैं तुम्हें एक पंडित जी की जबानी सुना रहा हूँ। खुदा की कसम मिलाद पढ़ करके हम बताएंगे, मिलाद सुन करके तुम बताना। उस शाही को तुमसे अब तक मस्जिद के इमाम ने कहा होगा, मदरसे के मुदर्रिस ने कहा होगा, हमारे अनाउंसर साहब ने, नकीब साहब ने कहा होगा, अल्लामा तैयब साहब ने कहा होगा मुस्तफा की मिलाद बनाया करो। लेकिन आ तो सही, देख तो सही, ये हिंदू मेरे नबी का कितना वफादार है, मेरे आका से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे पंडित कहते हैं, वो कहते हैं अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखहरण सुखहरण जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी अजबी मंगलम। वो कहते ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु कि जो तेरे नबी की बारगाह में एक मर्तबा सलाम पढ़ता है, दुख हरण, दुख कहते हैं, परेशानी को हरण कहते हैं, खत्म करने को सुख कहते हैं, अच्छाई को करण कहते हैं, प्राप्त करने को पंडित जी कहते हैं दुख हरण, सुख करण, जीवन मंगलम। जो एक मर्तबा नबी की बारगाह में सलाम पढ़ता है, परेशानियां खत्म कर दी जाती हैं। जिंदगी में खुश का खतरनाक लोग है, तब तो तारीख देना पड़ेगा। बहुत मसरूफ रहता हूं मैंने तारीख दी, मैं आ गया। वो पता नहीं दो चार बेवकूफ लोग भी होते ना मुआशरे में, किसी ने कह दिया यार मौलाना चतुर्वेदी साहब को तो बुलाना बहुत आसान है, उनको तो कोई बुला सकता है। मैं कहता हूँ ट्राई मार के देख लो, पैर की जूतियां न खिसक जाए तो मेरा नाम बदल देना, है कि नहीं। मैं जब से आया हूँ कम से कम 5 तारीख के लिए फोन आया, आप लोग तो गवाह थे ना, 5 जगह से टेलीफोन है, तारीख खाली नहीं, फिर भी फोन पे फोन आ रहे। मकसद क्या? क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं सिमरी वालों, ये मेरा कमाल नहीं, मेरा तो ये मानना है कि मुबारक चतुर्वेदी अपने बाप की तारीफ नहीं करता है, रसूले पाक की तारीफ करता है। आवाज बढ़ा दो दिल खोल करके, तुम आवाज बढ़ाओ, कल तुम्हारा वैल्यूएशन हम बढ़ा देंगे। नाथ पढ़ू, नाथ पढ़ू, पढ़ दो, सही बताओ, पढ़ दूं? मैं पढ़ के बताता हूँ, तुम सुन के बताओ कितना अच्छा नात सुनते हो, और सुन के बताना मुझे नात पढ़ना आता है कि नहीं आता है। किस्मती से गुजर जाए, किस्मती से गुजर जाए, जो एक रात मदीने में। अच्छा, ये मेरा भाई जो भी नाम लेके गया, क्या नाम इनका है? हरिओम सिंह। ये मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये ओ सियासी पार्टियों, तुमने कैसे ये समझ लिया कि हिंदुस्तान से तुम भाईचारा खत्म कर दोगे? मेरा एक जुमला याद रखना, जब तक सिमरी के छाती पर ऐसे हिंदू और ऐसे मुसलमान बैठे हैं, न भारत को तोड़ा जा सकता है, न भारत को बांटा जा सकता है। हमारा भारत कल भी महान था, आज भी महान है, कयामत तक महान रहेगा। ये है मेरे भारत की शान, ये है भारत की आन। शेर पढ़ के बताऊं? लेकिन ये जो बड़ा बड़ा नोट आ रहा है ना, हम लोग कभी कभी लेने में डर लगता है। हाँ, छोटा छोटा नोट तो समझ में आता है, फटकरिया, ये 100 का नोट है, मुझे पता है इतने बड़े मजमे में इससे बड़ा नोट किसी के पास नहीं है। मैं जानता हूँ किसी के पास नहीं है तो ट्राई मार के देखो। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? है ही नहीं इससे बड़ा नोट, मैं यकीन से कह सकता हूँ पूरे मजमे में। अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा जलसा सजाया, हमारे लिए चौकी बिछा करके कमेटी वालों ने हमको चौकीदार बना दिया, आपको जमीन पे बिठा करके आपको जमींदार बना दिया, और उनको कुर्सी पे बिठा करके चेयरमैन बना दिया। है ही नहीं 500 का नोट, लेकिन हम जानते हैं एक शख्स है जो बेहतरीन साल ओढ़ के आ रहा है, मुस्कुरा रहा है, जेबा खोलेगा और बताएगा यहाँ 500 भी रहते हैं, यहाँ नबी के दीवाने भी रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब आशिक है ना, ये सब आशिक है। अच्छा, आपको पता है, लेकिन बड़ा नोट लेने में हम सही में बहुत डरते हैं। पता है क्यों? मैं तकरीर कर रहा था दिल्ली में, तो यूं दस्तकिया आ रहे था। अच्छा, वो किसी का बच्चा है कि किसी का बचा खुचा है? बच्चे को चुप कराओ, खामोश कराओ, पिन ड्रॉप साइलेंट। सुनो ना, सच्ची बात बता रहा हूँ। वो 10-10 का लोग इनाम दे रहे थे। नकीब साहब, सुनिए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप, शादी हो गई है?
तो इंशाल्लाह मतलब क्या नहीं हुई है, हो गई है। हाँ सुभान अल्लाह, बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करती हो। हाँ माशाल्लाह, क्या चेहरा चमक रहा है, सुभान अल्लाह, क्या शेर पढ़ रहे थे आप कसम खुदा की। अल्लाह सलामत रखे हमारे ऐसे शेरों को, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, है कि नहीं? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं सही, बड़ा नोट देने में कभी कभी हम लोग डरते हैं, गड़बड़ हो जाता है भाई। हाँ मैं दिल्ली में तकरीर करता था, लोग 10 टकिया फुट करिए दिया था। मैंने कहा यार इतने बड़े मजमे में किसी के पास बड़ा नोट नहीं। वो जैसे हमारे साहब आए शॉल ओढ़ करके, गमछा ओढ़ करके आए, हमारे चांद खान साहब है, अच्छा माशाल्लाह वो लाए 500 रुपया दिया खान साहब ने। अच्छा वहां भी एक शख्स आया 500 का नोट लेकर के, और पता नहीं लगता वो सिमरी का रहा होगा। मैं बड़ा खुश हुआ, चचा ने आकर के 500 दिया, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने खूब दुआएं दी। मैंने कहा चचा अल्लाह करे आप फिर से जवान हो जाए, खूब कारोबार हो जाए, एकदम पैसा हो जाए अंबानी की तरह। खूब मैंने दुआ दी, लेकिन चचा हाथ बात करके चुपचाप खड़े रहे। मैंने कहा मैंने दुआ दे दी, अब कितनी दुआ दूं? बोले चतुर्वेदी साहब बात दुआ की नहीं है, मामला ये है कि हमारे पास फुटकर नहीं था, 10 रुपया काट के 490 रुपया वापिस कर दीजिएगा। समझ रहे आप? लेकिन मुझे उम्मीद है ये सिमरी है, यहाँ गड़बड़ नहीं होगा। सुनो, इश्क बस्ती में कितने अच्छे लोग बैठे हैं। नाक का शेर पढ़ के मैं बताता हूँ, सुन करके तुम बताना। किस्मत से गुजर जाए, सुभान अल्लाह, क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह 500 खान साहब लेकर आए। पीछे से हमारे शमीम भाई ने कहा ये जामे मुस्तफा है, ये जामे जम नहीं है, यहाँ कोई भी किसी से सुभान अल्लाह इससे मरी है, यहाँ बस खाली फुलझड़ी जलाने की देर है। इसके नबी का आग तो खुद ब खुद लगता हुआ नजर आएगा। नाक का शेर तो सुनो सिमरी वालों, नाक का शेर तो सुनो। किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, तो सरकार आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा मैं। ना वो मौत से हाथ जोड़ के कहता, क्या कहता? ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना। ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना। कब? सरकार हो और सब हो, सरकार हो और सब हो, एक साथ मदीने में। सरकार हो और सब हो, सरकार हो और सब हो। पूरा मजमा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। चलिए फिर जनकपुर चलते हैं, पंडित जी से पूछते हैं मिलाद कैसे मनता। पंडित जी कहते हैं अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरण चुक्रा जीवन मंगलम मंगलम है नबी जय मंगलम मंगलम कान सतना मंगलम मंगलम प्राण दाता भैया मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शाह शर्वंत्री मंगलम मंगलम वैभव मामिना मंगलम मंगलम हलीमा सौदी मंगलम श्राविना मंगलम भाविना मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम कुशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युज्य मंगलम स्वाहा। अब मिलाद के मौके पर मैं इसका तर्जमा कर रहा हूँ ना, कसम खुदा की सुनना, हर शख्स मुस्कुराएगा और तुम तड़प के कहोगे या अल्लाह मेरा नबी कितना बड़ा करीब है। वो आया तो आमिना की गोद में था, लेकिन दुनिया की हर किताब मोहम्मद अरबी का मिलाद कर रही है। जनकपुर के पंडित जी कहते हैं अक्तम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। ए मुसलमान, तेरा नबी कितना बड़ा दयालु, कितना तेरा नबी कितना बड़ा दयावान, कि तेरा नबी कितना बड़ा कृपालु है, जो तेरे नबी की बारगाह में एक मर्तबा सलाम पढ़ता है, एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, दुख हरण सुख हरण जीवन मंगलम, सारी परेशानियां खत्म कर दी जाती हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती हैं। अब आगे महाराज जी कहते हैं दुख हरण सुख हरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम। पढ़े लिखे लोगों से हन करीब करो, हिंदू भाई से हन करीब करे, संस्कृत पढ़ रहा हूँ संस्कृत। मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राण
महाराज जी कहते मुसलमान मैं पंडित जरूर हूँ, लेकिन जब मैंने तेरे नबी की महिमा को पढ़ा तो हमने पाया मंगलम कारणम मंगलम सर्जनम। जब तक तेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हर तरफ अंधकार था, हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ पाप हो रहा था, हर तरफ बुराई हो रही थी, हर तरफ लूट मार हो रहा था। लोग अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दे रहे थे। अगर किसी का पति मर जाता तो शौहर को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। मंगलम कारणम मंगलम सर्जनम मंगलम प्राण दातम हे मंगलम। दुनिया में बुराई थी, बुराई थी, बुराई थी, लेकिन वो पंडित जी कहते हैं यार तेरा नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाया, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राण दातम हे मंगलम। मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शाह शर्वंतरी मंगलम। इस पूरे कायनात के अंदर पाप था, बुराई थी, लेकिन आमिना का लाल जब 12 रबीउल नूर शरीफ को मक्के की सरजमीन पे आया तो उसके कदमों की बरकत से मक्का नहीं पूरी दुनिया से बुराई का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा महाराज जी, पंडित जी आगे भी तो कुछ बताइए ना। हाय 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 हाय, अगला जो श्लोक पंडित सोमनाथ स्वामी ने पढ़ा, आप यकीन जानिए मैं जब जब इसे जलसे में पढ़ता हूँ मैं तड़प जाता हूँ। ये उलमा इनके में जुमला कह रहा हूँ, मसलके आला हजरत क्या है। आपने कुरान और हदीस से तो बहुत सुना, आज हम सिमरी की छाती पर बैठ करके मसलके आला हजरत आपको हम वेद और कुरान से बता रहे हैं। आला हजरत का मसलक क्या है? आला हजरत का मसलक क्या है? काबे के शमशुद्दुहा, काबे के बद्रुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये आला हजरत का मसलक है। अब सुनो आगे पंडित जी क्या कहते, वो कहते मंगलम वैभवामिना मंगलम मंगलम है हलीमा स्वादि मंगलम। वो कहते ए मुसलमान, ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा दयालु कि जब तक वो 9 महीने अपने माता सुमतिया के बतन में था। अब तुमने चतुर्वेदी बुलाया है तो कुछ पढ़ी लिखी बातें क्या कहते तुलसीदास, बिनु पग चलवो सुनवो विधि काना, बिनु करे करमो करहु विधि नाना। गोस्वामी तुलसीदास कहते अल्लाह वो है, सुनो ध्यान से, गोस्वामी तुलसीदास कहते, मैं उसी किताब से बता रहा हूं जहां से बात समझ जाओ। गोस्वामी तुलसीदास कहते अल्लाह वो है बिनु पग चलहु सुनहु विधि काना, अल्लाह वो है जिसके पैर नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह वो है जिसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलता है। हाय 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 हाय, बिनु पग चलहु सुनहु विधि काना, पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, बिनु कर करम करहु विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी पकड़ता है, जबान नहीं है फिर भी बोलता है। मेरा हिंदू भाई उन्हीं को निरंकार कहता है और मेरा मुस्लिम भाई उन्हीं को कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद कहता है। मैंने ला दिया दोनों को सामने। आप उसको निरंकार कहते हैं, निरंकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं। निरंकार का यही मतलब हुआ ना, निरंकार जिसका कोई आकार नहीं, और कुल हु अल्लाहु अहद जिसका मतलब हुआ अल्लाह एक है, उसका दूसरा कोई नहीं। झगड़ा किस बात का, प्रॉब्लम किस बात का? या निरंकार को मानो या अल्लाह को मानो, घूम फिर करके जाना वही है, बचने का रास्ता नहीं। अल्लाह फरमाता बच्चे इधर से आजा या इधर से आजा, रास्ता एक ही है। वो निरंकार कहते, हम अल्लाह कहते हैं। अब आगे सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। वो कहते श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु, जब उनकी माँ तेरे नबी को बचपने में गोद में लेके चली है, मुस्तफा का चमकता हुआ चेहरा जिधर जिधर से गुजरता, ये पेड़ पौधे नबी के चेहरे को देख के सलाम कर रहे हैं। ये हमारे उलमा कहते हैं इसमें हैरत की क्या बात, जिसने पूरे कायनात को पैदा किया, जिसे निरंकार अल्लाह कहा जाता, वो भी तो नबी को सलाम करता है। यार इससे बड़ी दलील कोई मुल्ला नहीं दे सकता, अल्लाह भी नबी को सलाम करता है। आप कहिएगा चतुर्वेदी साहब वो कैसे? मैं कहूंगा सुनो ऐसे, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम
लेकिन अगर बुलाया है तो समझो संस्कृत के अंदर वेद के अंदर एक शब्द आता है सुमत्या। सुमत्या, सुमत्या के माने होते हैं शांत स्वभाव वाली। समझ रहे बात को? सुमत्या के माने शांत स्वभाव वाली, पीसफुल्ली ठंडे स्वभाव की। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम आमिना है। यार जितने लोग सुने वही लोग जोर से कह दे और इसे याद कर ले, मेरे तेरे नबी के अम्मी का नाम क्या है? आमिना। जोर से बोलो, मेरे तेरे नबी के अम्मी का क्या नाम है? मेरे तेरे नबी की अम्मी का क्या नाम है? आमिना। महाराज जी कहते सुमत्या के वतन में सुमत्या के माने शांति वाली, शांत स्वभाव वाली, और आमिना के माने होते हैं अमन वाली। अमन कहते हैं उर्दू में, शांति कहते हैं हिंदी में, और सुमत्या कहते हैं संस्कृत में। मैंने 3 शब्दों से बताया। पीसफुल्ली कहते इंग्लिश में। अब ध्यान से जहन को करीब करो। आमिना का मतलब होता है अमन वाली, मतलब शांति वाली, मतलब सुमत्या, मतलब पीसफुल्ली। ये जो चारों नाम है ये मेरे नबी के अम्मी के नाम का मतलब होता है। और जनकपुर के पंडित जी कहते हैं मंगलम वैभव आमिना मंगलम, मंगलम है हलीमा स्वादि मंगलम। तेरा नबी जो जब तक 9 महीने तक अपनी माता सुमत्या की पेट में मौजूद था, इंसान ही नहीं बल्कि 9 महीने तक वैकुंठ से, जन्नत से फरिश्ते आकर के तेरे नबी को सलाम कर रहे थे, तेरे नबी की अम्मी को सलाम कर रहे थे। मैंने कहा महाराज जी आगे कुछ बताइए। तो जनकपुर के पंडित जी कहते मंगलम वैभवम आमिना मंगलम, मंगलम है हलीमा स्वादि मंगलम। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे पता यहाँ बहुत सारे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग बैठे और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। महाराज जी कहते मंगलम है हलीमा स्वादि मंगलम। वो कहते जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के गोद से बाहर आए, तो उनको दूध पिलाने के लिए उनकी एक अम्मी आई जिनका नाम हलीमा सादिया है। जरा जोर से बोलो क्या नाम है? हलीमा सादिया। महाराज जी कहते मंगलम है हलीमा स्वादि मंगलम, श्राविन मंगलम, भाविन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। यार सिमरी का मुसलमान अब मुस्कुराएगा। जनकपुर के पंडित जी कहते हैं वो तेरा नबी इतना बड़ा दयालु कि उनकी दूसरी अम्मी हलीमा जब गोद में लेकर के चली, श्राविन मंगलम, भाविन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। वो नबी जिधर जिधर से चलते उस बचपने के आलम में नबी का चेहरा जिधर जिधर से गुजरता, ये पेड़ पौधे भी नबी को सलाम कर रहे थे। सुभान अल्लाह। पत्थर पैरों के निशान जहां जहां से पड़ते, ये जमीन सलाम करती, आसमान सलाम करता, शजरो हजर सलाम करते, समंदर की मछलियां सलाम करती। ये मैं नहीं कहता, जनकपुर से पंडित जी कहते हैं, वो अल्लामा तैयब साहब की बता। और ये हमारे जो उलमा है ये कहते चतुर्वेदी साहब इसमें कौन सी हैरत की बात है? अगर नबी को पेड़ पौधे सलाम करे, नबी को शजरो हजर सलाम करे, नबी को समंदर की मछलियां सलाम करे, तो ये कौन सी कमाल की बात है? मैंने कहा फिर कमाल है क्या? तो इन्होंने कहा जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसने इस कायनात की सृष्टि की, जो इस सृष्टि की रचना करने वाला है, जिसने इस ब्रह्मांड को पैदा किया, जिसको निरंकार कहते हैं, जिसको आदर्श कहते हैं, जिसको आदर्श कहते हैं, जिसको आजीवित कहते हैं। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर। शहरी 4:20 पे तो ये बुधवा आंख मल के उठा कहता लगता है कि रोजा बाबा आ गए। सही है ना? पूरे भारत में रोजा रखने के लिए झगड़ा नहीं होता। ईद के लिए 28 रमजान को कहेगा है मौलाना, मौलाना क्या खबर है, क्या खबर है? तो मौलाना तो पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, भाई खिरत वगैरह दुरुस्त है, तो बड़ी काफ से कहेंगे घबराइए मत, कमेटी के लोग घबराइए मत, तहकीक चल रही है। बड़ी काफ से तहकीक, इतना बड़ा कारी है ना, कहेगा ना तहकीक कीजिए, तहकीक कीजिए, फंसा दिया मुल्क, डुबा दिया मुल्क, बर्बाद कर दिया मुल्क, तुमको ईद कराएगा मुल्क 28 को कहेगा अच्छा इमाम साहब छोड़ दे रहे, 29 को असर के बाद आएगा, असर के बाद 29 को। सब रोजेदार को इतना बड़ा दतगुन रखता है, इतना बड़ा दतगुन लेके आएगा। हाँ क्या इमाम साहब
क्या खबर है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जैसे लग रहा है कि इमाम साहब के बस में चांद है कि लाठी से खोद के निकाल दे दो। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हैं चांद के लिए झगड़ा। अच्छा हजरत, कौस का दामन, बोलो बोलो, खाजा का दामन, अरे झूठा, कौस का दामन। अच्छा कैसा कौस का दामन हम बताते, हम बताते। एक आदमी को मैंने 5 रमजान को देखा खा रहा है। हमने कहा काहे जी? बीमारी है, पेट फूल जाता है, भूखे रहते हैं पेट फूल जाता। हमने कहा यार तुम्हारा कैसा गैस का बीमारी है, जब पेट फूल जाता है तो कभी भ्राष्ट का नहीं कर जाता है। जवान लोग जब रोजा रहेगा ना, रोजा रहेगा, पहला दिन रोजा रहेगा, दूसरे दिन रोजा रहेगा, तीसरे दिन इमाम साहब पास कहेगा, ये इमाम साहब जरा सा सुतरी से लात को देखिए ना कैसे तुम सुखा गए, छुहाड़ा की तरह हमारा हाथवा सुखा गया इमाम साहब। ये दूसरा तरह का रोजेदार है। तीसरा जो रोजेदार बताए, तीसरा रोजेदार एक वो रोजेदार होता है ना जो पहला रोजा रखेगा और उसके बाद 30वां रोजा रखेगा। हमने पूछा काहे जी? बोला हजरत घेर दिया, रोजा को भागेगा किधर से? हाय 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 हाय, इधरों से घेर दिया, इधरों से घेर दिया, हजरत भागेगा किधर से? 2 रोजा रहेगा। ईद के दिन अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ईद के दिन सबसे पहले ईदगाह में, सबसे पहले ईदगाह में अब कपड़ा पे लगाएगा, कुछ पूछा हुआ क्या बोलते हैं उसको? जब तकरीर करा रहे हो तो कुछ पॉइंट की बातें भी लेकर के चलो। परफ्यूम लगाना हराम है, बोलो बोलो, परफ्यूम लगाना। जब चतुर्वेदी को बुलाए हो तो मुस्कुराओ भी, तड़पो भी, मचलो भी, सुभान अल्लाह भी, और कुछ काम की बातें सीखना है कि नहीं सीखना? खुशबू ही अगर लगाना है, अच्छी खुशबू लगाना है तो अतर लगाओ, अतर लगाओ। एक से एक खुशबू है, हम लोग अतर लगाते हैं, अगर सही से हम लोग अतर लगा दे तो जिन्नात भाग जाए। याद रख, आप तो इसके माहिर हैं माशाअल्लाह, पता नहीं कितना जिन्नात भगा दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा ऐसा हम लोग अतर रखे हैं कि एक मतवा अतर लगा दो बेटा जिन्नात भुगवे नहीं करेगा। ये लोग फुचफुचवा मारेगा, फुचफुचवा। काहे नहीं लगाना चाहिए? सुन दो, क्यों नहीं लगाना चाहिए परफ्यूम? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल समझते हो ना? अल्कोहल मीन्स शराब, अल्कोहल मीन्स शराब। ये तहकीक है, ये साइंटिस्ट डेमोक्रेटिस ने बताया, कोई भी परफ्यूम बगैर शराब के नहीं बनता है। और उसकी पहचान क्या है? जिस खुशबू में शराब मिला हुआ उसकी पहचान क्या है? उसको हाथ पे ऐसे मारोगे, जब मारोगे ना यहाँ ठंडा लगेगा, और ठंडा लगने के बाद थोड़ी देर के बाद खुशबू उड़ जाएगा, तो समझ लेना कि इसमें अल्कोहल मिला हुआ है। तो ये बताओ शराब कपड़े पे लगाना जायज कि नाजायज? बोलो से यार। तो जब लगाना नाजायज है तो इसको लगा के जब मस्जिद में जाओगे तो मस्जिद पाक की ना पाक? गए थे नमाज पढ़ने के लिए, पूरा मस्जिद को बर्बाद करके आ गए। खुशबू लगाओ, खुशबू लगाओ, खुशबू लगाओ। क्या लगाओगे? खुशबू लगाओ। ये ईद के दिन जाता है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह क्या हजरत बताए हम कौम की हालत। 50 साल का हो गया, 50 साल का, ईद की नमाज नहीं पढ़ना जानता। इमाम साहब खड़े होकर नियत बताते हैं, सुनो ईद की नियत करना, 2 रकअत की नियत करना, हाथ इसे ले जाना, इसे ले जाके इसे छोड़ना, इसे छोड़ना, पहली तकबीर में छोड़ना, दूसरी तकबीर में छोड़ना, तीसरी तकबीर में हाथ बांध देना, 1 रकात पूरा करना, दूसरी रकात के अंदर 3 तकबीरें होंगी, तीनों में छोड़ना, चौथी में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना। ये तना या इसको याद थोड़ी है, ये तो नियत इमाम साहब अल्लाहु अकबर, ये भी नियत बांध ली। अब इसकी हालत ये है कि नियत बांध के कभी इधर झांक रहा है, 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 कभी इधर झांक रहा है। इत्तेफाक से बगल में दोनों बकलोल खड़ा था, इमाम साहब ने तकबीर के लिए हाथ उठा करके हाथ छोड़ा, उन दोनों बकलोलवा रुकू में चला गया, इहो देख के रुकू में चला गया। होता है कि नहीं होता है? इमाम साहब तकबीर कर रहे, रुकू में, अच्छा जब रुकू में जाएगा ना तो रुकू में से झांकेगा, आज जब देखेगा कि सब लोग खड़ा है तो इहो खड़ा हो जाएगा। हाँ, आज जब गला मिलाने की बात है कि मैं सच्ची बात बताऊं हजरत, मैं 5-6 साल से ईद के दिन नौजवानों से गला नहीं मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं हाथ मिलाता हूँ, क्यों? एक बार मैं गला मिलने के लिए गया, ईद की नमाज पढ़ा करके मस्जिद के मेहराब पे, ये सब गला मिलता है, आता है इमाम साहब जी, इमाम साहब हाँ, ये लोग गला मिलता है, लोग बाप रे बाप पूरा ऐसे लेगा, ऐसे बच्चों में जवानी देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो नबी को कौन कौन सलाम करता है? ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। बहुत
खामोश रहेगा जब मैं शेर पूरा पढ़ूं तो। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का